देखो, अगर मान लो अपने पास में ये एक मॉलिक्यूल लिखा हुआ है कुछ इस तरीके से। पहले इधर देखो बोर्ड पे, ये अपने पास में एक मॉलिक्यूल लिखा है और मैंने बोला इसका रिएक्शन ओ बी आर माइनस से करा दीजिए। तो जैसे ही आपने ओ बी आर माइनस देखा, इसका मतलब आप समझ गए कि यहां पर क्या लिखा हुआ है बेटा, ब्रोमीन प्लस बेस। क्या लिखा हुआ है बेटा, ब्रोमीन प्लस बेस। तो अब क्या होगा बताओ, ये वाला जो पार्ट है ये तो काई में कन्वर्ट हो जाएगा, ब्रोमो फॉर्म में। बोलो भाई। और ये जो दूसरा वाला पार्ट है ये सॉल्ट में कन्वर्ट होगा। लेकिन पेपर वाले ने भी ऑक्सीजन पे माइनस लगाया है, तो अपन भी यहाँ पे ऑक्सीजन पे माइनस लगा के छोड़ देंगे, क्योंकि अपने को नहीं पता कि NaOH है या KOH है। कोई तकलीफ? बनाओ बेटा। अब बेटा नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को ध्यान से देखो। यहाँ पे क्या होगा बेटा, I2 + Na2CO3 है। मैंने बोला था कि पेपर वाले को एक्वा सॉल्यूशन लिखना चाहिए, लेकिन वो नहीं लिखता। तो अपन इस वाले पार्ट को तो कहीं में बदल देंगे बताओ, आयोडो फॉर्म में, और इस वाले पार्ट को बदल देंगे सॉल्ट में। लेकिन एक बात बताओ, नीचे मैंने लिखा हुआ है बेंजल्डिहाइड, ऊपर मैंने लिखा हुआ है एसिटल्डिहाइड। तो एसिटल्डिहाइड ने तो रिएक्शन किया है, तो ये कैसा टेस्ट है बेटा, पॉजिटिव। क्या ये वाला कंपाउंड आयोडोफॉर्म रिएक्शन शो करेगा क्या? अरे बोलो बेटा। क्योंकि इस पे लेफ्ट या राइट कहीं पर भी मिथाइल ग्रुप नहीं है, तो ये रिएक्शन नहीं करेगा। तो ये कैसा टेस्ट हुआ बेटा, नेगेटिव टेस्ट। अब अपन इस रिएक्शन का यूज अलग अलग ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिस्टिंग्विश करने में कर सकते हैं। बोलो हाँ या ना। लेकिन यहां पर जब अपने को डिस्टिंग्विश करना है तो अपन सिर्फ और सिर्फ कौन सा टेस्ट करेंगे, आइडोफॉर्म। कौन सा करेंगे, क्लोरोफॉर्म क्यों नहीं करेंगे बताओ? कलरलेस लिक्विड है, पता ही नहीं चलेगा कि रिएक्शन हुआ है या नहीं हुआ। कोई तकलीफ? तो क्लियरली अपन क्या बोलेंगे इसको, हेलोफॉर्म टेस्ट या आइडोफॉर्म टेस्ट? लिख लो बेटा। ठीक है बेटा। तो इन दोनों रिएक्शन के बेस पे बोलने में क्या आएगा, लिखेगा आयोडोफॉर्म टेस्ट इज यूज टू, आयोडोफॉर्म टेस्ट इज यूज टू डिस्टिंग्विश वेरियस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। आयोडोफॉर्म टेस्ट इज यूज टू डिस्टिंग्विश वेरियस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है बेटा। हेलो। तो अब देखो बेटा, नेक्स्ट मैंने एक और रिएक्शन लिखा हुआ है। इसका रिएक्शन किया RCOCH3, मिथाइल कीटोन है, इसका रिएक्शन I2 + Na2CO3 से किया। तो बताओ क्या होगा, ये वाला पार्ट तो काई में बदल जाएगा, आयोडो फॉर्म में, है ना भाई। और ये लेफ्ट वाला पार्ट काई में बदलेगा, सोडियम सॉल्ट में। अब अगर मान लो इस सोडियम सॉल्ट का मैंने एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर लिया होता, कौन सा हाइड्रोलिसिस कर लेता, एसिडिक। तो बताओ ये सोडियम सॉल्ट काई को हटा देता, NaOH को, और एज ए प्रोडक्ट अपने को क्या मिल जाता बेटा, एसिड। क्या मिल जाता, एसिड। तो अपन क्या बोल सकते हैं कि इस रिएक्शन का यूज आप काई में भी कर सकते हो, एसिड बनाने में भी कर सकते हो। अरे बोलो हाँ या ना। लेकिन ध्यान रख लेना, जो एसिड बनेगा वो इक्वल कार्बन वाला बनेगा या एक कम कार्बन वाला बनेगा, एक कम कार्बन वाला एसिड बनेगा। लिख लो बेटा।
ठीक है बेटा, लिख लीजिएगा, दिस रिएक्शन इज ऑल्सो यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड. This reaction is also used for the preparation of carboxylic acid. Next question लिखिएगा. हाँ बेटा, सबसे पहले वो पुराना रहने दो, पहले इधर आ जाओ, है ना. यहाँ पे अपने को ये कंपाउंड लिखा हुआ है, लास्ट वाला क्वेश्चन लिखो, बाकी इधर उधर से देख के लिख लेना. ये अपने को मॉलिक्यूल गिवन है, और सबसे पहले अपन ने इसका रिएक्शन किया, इसे किया बेटा I2 प्लस Na2CO3 से. I2 प्लस Na2CO3 से रिएक्शन किया, तो आपने कौन सा रिएक्शन किया बताओ? आइडोफॉर्म रिएक्शन. और इस आइडोफॉर्म रिएक्शन में क्या होगा बताओ? ये तो काई में कन्वर्ट हो जाएगा आइडोफॉर्म में. ये तो अपना बन गया क्या बेटा? आइडोफॉर्म. और जो बच गया वो काई में कन्वर्ट होगा बेटा? सॉल्ट में. काई में कन्वर्ट होगा बोलो? सॉल्ट में. लिखो, इतना लिखो पहले फटाक से. तो ये तो बन गया अपना ए, और ये बन गया अपना बी. ठीक है बेटा, अब अपन बी का क्या करा रहे हैं बताओ नेक्स्ट स्टेप में? भाई इसका तो एसिडिक हाइड्रोलिसिस होगा नहीं, इसका अपन ने क्या किया बेटा? एसिडिक हाइड्रोलिसिस. और एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराओगे यानी कि आप किससे रिएक्शन कराओगे? H2O से. तो ये काई में कन्वर्ट हो जाएगा? जल्दी बोलो रे. एसिड में. काई में कन्वर्ट हो जाएगा? एसिड में. तो ये अपना क्या बन गया? सी. लिखो. और जब आपको ध्यान से देखोगे सी को, तो सी क्या बना हुआ है बताओ? बीटा कीटो एसिड. और बीटा कीटो एसिड हाई टेम्परेचर पे क्या करता है? डीकार्बोक्सिलेशन. यहां से कौन चला जाएगा? CO2. तो फाइनल अपने को साइक्लोहेक्सेनॉन एज ए प्रोडक्ट मिलेगा. बोलो, ये जेई में आया हुआ क्वेश्चन है. ठीक है बेटा, आप सुनो. आइडोफॉर्म या हेलोफॉर्म रिएक्शन शो करने के लिए मॉलिक्यूल में या तो ये या ये वाला ग्रुप होना चाहिए, है ना. अब एक बात बताओ बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड अगर मैंने लिखा तो इसमें ये ग्रुप प्रेजेंट है या नहीं है? बोलो भाई. लेकिन फिर भी ये हेलोफॉर्म रिएक्शन शो नहीं करेगा, तो लिखेगा स्पेशल पॉइंट फर्स्ट, एसिड एंड एसिड डेरिवेटिव्स
acid and acid derivatives does not show haloform reaction. एसिड एंड एसिड डेरिवेटिव्स डज नॉट शो हेलोफॉर्म रिएक्शन। क्यों बेटा? क्योंकि होता क्या है, जो आप लोगे एसिड, क्या लोगे बेटा? एसिड। आप उसको कौन से मीडियम में रिएक्ट करा रहे हो? बेसिक मीडियम में। कौन से मीडियम में? तो वो इमीडिएट बेस उससे रिएक्शन करके उसको काई में बदल देगा, बताओ? सॉल्ट में। काई में बदल देगा? सॉल्ट में। और सॉल्ट का क्या हो जाएगा? प्रेसिपिटेशन। हेलो, आप बताओ रिएक्शन पॉसिबल है क्या? टेक्निकली अगर आप समझोगे तो अपन क्या बोलते थे कि OH एसिडिक हाइड्रोजन को हटाता था। तो बताओ अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक होगा या OH वाला? OH वाला। तो ये हटेगा। अब अल्फा हाइड्रोजन हटा ही नहीं इस केस में, तो इसका मतलब आगे रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगा। इसी तरीके से अगर मैं एसिड डेरिवेटिव्स की बात करूं, काय की बात करूं बेटा? एसिड डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है बताओ? एसिड हैलाइड जानते हो क्या? हेलो, हेलो, एनहाइड्राइड, एस्टर और अमाइड। अगर मैं इन सब की बात करूं तो बेसिक मीडियम में क्या होगा गुड्डू? सबसे पहले ये काई में कन्वर्ट होगा? एसिड में। बोलो भाई, ये लिविंग ग्रुप हटा के एसिड बन गया, और जैसे ही एसिड बना वो आगे चल के काई में कन्वर्ट हो जाएगा? सॉल्ट में। तो बताओ क्या एसिड और एसिड डेरिवेटिव हेलोफॉर्म रिएक्शन देंगे क्या? अगर इनमें है ग्रुप एसिटाइल, लेकिन फिर भी ये हेलोफॉर्म रिएक्शन शो नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि इनका OH वाला हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक है। बोलो बेटा, लिख लो। ठीक है बेटा? बेटा लिख लिया क्या? मैंने क्या बोला बेटा कि कौन सा हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक है? ये वाला। तो ये वाला हाइड्रोजन हटेगा नहीं, यहाँ पे हेलोजन आएंगे नहीं, तो आगे रिएक्शन नहीं होगा। अच्छा एक बात बताओ, कौन सा हाइड्रोजन हटाते हैं? तो ये वाला हाइड्रोजन हटेगा नहीं, यहाँ पे हेलोजन। ठीक है बेटा? बेटा लिख लिया क्या? मैंने क्या बोला बेटा कि कौन सा हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक है? ये वाला। तो ये वाला हाइड्रोजन हटेगा नहीं, यहाँ पे हेलोजन आएंगे नहीं, तो आगे रिएक्शन नहीं होगा। अच्छा एक बात बताओ, कौन सा हाइड्रोजन हटाते हैं अपन? एसिडिक। कौन सा हटाते हैं? और आप लोगों ने कहीं पढ़ा होगा बेटा कि अगर CS2 ग्रुप दो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के बीच में आ जाए, पढ़ा है क्या कभी? तो इस तरह के CS2 को अपन कौन सा ग्रुप बोलते हैं? एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप। और याद है इसका हाइड्रोजन कैसा माना जाता था? एसिडिक। तो इस तरह के कंपाउंड कौन सा रिएक्शन देंगे? हेलोफॉर्म रिएक्शन शो करेंगे। बोलो हाँ या ना? तो सेकंड पॉइंट लिखिएगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच कंटेनिंग, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच कंटेनिंग एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच कंटेनिंग एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप शो हेलोफॉर्म रिएक्शन, शो हेलोफॉर्म रिएक्शन। ये बना लो। ये बना लो। बना लिया बेटा?
अब क्या समझ में आया कि एसिड और एसिड डेरिवेटिव हेलो फॉर्म रिएक्शन शो नहीं करते। अपने सिलेबस के मान से ये सबसे इंपॉर्टेंट। एक क्वेश्चन लिखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट is oblique R, is oblique R. Correct. Statement number 1, acetaldehyde is only aldehyde. Acetaldehyde is only aldehyde which can show haloform reaction, which can show haloform reaction. देखो बेटा, एक बात बताओ, एल्डिहाइड में फंक्शनल ग्रुप क्या होता है बेटा? CHO। अरे और हेलोफॉर्म रिएक्शन शो करने के लिए CO के लेफ्ट या राइट पे कौन सा ग्रुप होना चाहिए? मिथाइल। तो आप एक बात बताओ, ये एल्डिहाइड है, इधर तो चेंज कर नहीं सकते, तो इस R की जगह अपने को क्या लिखना पड़ेगा? CH3। और CH3 लिखते ही ये क्या हो गया बेटा? एसिटाल्डिहाइड। तो बताओ ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? बोलो भाई। अब आप बताओ, क्या फॉर्मेल्डिहाइड ये वाला कंपाउंड हेलोफॉर्म रिएक्शन शो करेगा क्या? अरे बोलो ना, ये वाला कंपाउंड, ये थर्ड वाला CO के लेफ्ट या राइट पे मिथाइल होना चाहिए, जबकि यहां पे कौन है? एथाइल। नहीं करेगा, नहीं करेगा ये भी, क्योंकि मैंने देखो ना बोला ना एल्डिहाइड है तो सिर्फ कौन शो करेगा? एसिटाल्डिहाइड। इसके CO के लेफ्ट या राइट पे मिथाइल नहीं है, ये टर्सरी ब्यूटाइल है। अरे बोलो बेटा, यानी कि जो आपने फर्स्ट स्टेटमेंट लिखा है वो सही है या गलत है? तो उस पर सही का निशान लगाओ। नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखो, नंबर 2, ऑल मिथाइल कीटोन, ऑल मिथाइल कीटोन शो हेलोफॉर्म रिएक्शन, ऑल मिथाइल कीटोन शो हेलोफॉर्म रिएक्शन। देखो बेटा, कीटोन का मतलब क्या होता है? RCOR। और मिथाइल कीटोन का मतलब क्या हुआ? एक R को आपने CH3 से पलट दिया। आप क्या कहना है बताओ, ये हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा या नहीं देगा? यानी कि स्टेटमेंट सही है या गलत है? तो पहले सही का निशान लगाओ, फिर इधर आओ, बताओ एसीटोन हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा? ब्यूटेन 2 ऑन हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा? पेंटेन 3 ऑन, पेंटेन 3 ऑन CO के लेफ्ट या राइट पर मिथाइल है क्या? नहीं देगा। अरे वाह मेरे बेटा, नहीं देगा। सेकंड स्टेटमेंट पे करेक्ट का निशान लगा लिया। थर्ड स्टेटमेंट, इथाइल अल्कोहल इज ओनली प्राइमरी अल्कोहल, ethyl alcohol is only primary alcohol which can show haloform reaction। देखो आओ बेटा, अल्कोहल में ये वाला ग्रुप होना चाहिए, बोलो हाँ या ना। अब प्राइमरी अल्कोहल है तो इसका मतलब यहाँ पे अपने को क्या लगाना पड़ेगा? H। और H लगाते ही बताओ ये इथाइल अल्कोहल बना कि नहीं बना? बना कि नहीं बना? तो बताओ ये हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा कि नहीं देगा? अच्छा, मिथाइल अल्कोहल कैसा अल्कोहल है? प्राइमरी। क्या ये हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा? नहीं देगा। इथाइल अल्कोहल, बस इसको लिखना थोड़ा डिजाइन से पड़ेगा। अरे बोलो ना। अच्छा बताओ, क्या आइसोब्यूटाइल अल्कोहल भी प्राइमरी अल्कोहल है? क्या ये हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा? अरे बोलो ना, देगा क्या? हाँ बेटा, ऐसा फोटो आना चाहिए। तो बताओ आपका थर्ड स्टेटमेंट सही है या गलत है? सही का निशान लगा लेगा मेरा बेटा। नेक्स्ट स्टेटमेंट नंबर 4, स्टेटमेंट नंबर 4 लिखेगा, ऑल सेकेंडरी अल्कोहल, ऑल सेकेंडरी अल्कोहल शो हेलोफॉर्म रिएक्शन, ऑल सेकेंडरी अल्कोहल शो हेलोफॉर्म रिएक्शन। अच्छा बेटा, एग्जाम्पल नंबर आप देखेंगे एक बार किसको? 16 को। पहले तो बताओ 16 को ध्यान से देखो और बताओ ये सेकेंडरी अल्कोहल है या नहीं है? क्या ये हेलोफॉर्म रिएक्शन दे रहा है क्या? अरे बोलो ना। 17 सेकेंडरी अल्कोहल है या नहीं है? अरे है या नहीं है? हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा। 18 18 18 18
ये सेकेंडरी अल्कोहल है क्या? अरे बोलो। और ये हेलोफॉर्म रिएक्शन नहीं दे रहा, इसका मतलब ये लास्ट स्टेटमेंट है वो आपका सही है या गलत है? सही है या गलत है? आगे आंसर। एक नया क्वेश्चन लिखें। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड शो हेलोफॉर्म रिएक्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड शो हेलोफॉर्म रिएक्शन? इधर आओ बेटा, 18 तक तो अपन ने पढ़ ही लिया। अब अगर अपन 19 नंबर की बात करें, इधर आओ गुड्डू। पेपर वाले ने यहाँ पे लिखा होता CH3 CH2 Cl और आपसे पूछा क्या ये हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा, तो आपका जवाब क्या होता? नहीं देगा, यही होता ना। लेकिन मेरे गुड्डू ये रिएक्शन अपन कौन से मीडियम में कराते हैं? बेस। और बेस में से अपने को क्या मिलेगा? OH माइनस। ये OH माइनस इसको कहीं में बदल देगा, OH में। अब बोलो, अब बोलो ये हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा कि नहीं देगा? अरे आ गई बात समझ में? अगर मेरे बेटा पेपर वाले ने फोटो बनाया होता, ऐसा नशा मत करा करो, पेपर वाले ने फोटो बनाया होता, यहाँ पे एक्स का मतलब क्या है? अब हेलोजन है। अब हेलोफॉर्म रिएक्शन तो कौन से मीडियम में होगी? बेसिक में। बेसिक में होगी तो ये काई में बदलेगा? OH में। एक कार्बन पर H2O जाएगा और क्या बना बताओ? एल्डिहाइड। अब बताओ ये एल्डिहाइड बना तो ये हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा कि नहीं देगा? देगा कि नहीं देगा? अगर लाला ऐसा फोटो बनाया, अब आप समझ ही गए कि सर अपन इसको OH से रिएक्शन करा के जब एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेंगे तो ये कंपाउंड बनेगा। देगा कि नहीं देगा? अरे देगा कि नहीं देगा? अगर लाला पेपर वाले ने ऐसा फोटो बनाया, हाँ? अरे बोलो हाँ या ना। अरे बोलो हाँ या ना। अरे बोलो हाँ या ना। तो ये कंपाउंड हेलोफॉर्म रिएक्शन शो करेगा। लिखो, जो जो एग्जांपल पसंद आ रहे हैं वो लिख लो। पहले फर्स्ट लाइन कंप्लीट करना, सही गलत के निशान लगा लेना, ठीक है? 'बड़ा ऐसे बातें बनाने का टाइम नहीं है अपने पास में। पहले 1 2 3 4 5 लिखे है ना बेटा। 1 2 3 4 5 लिख के उस पे अपन बस वाला सही गलत का निशान भी बना लें। अरे लिख पहले, लिख लिया पूरा? 12 में क्या है? मिथाइल अल्कोहल हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा क्या? नहीं देगा, यही तो लिखा हुआ है, और क्या लिखा हुआ? हाँ बेटा। अरे गुड्डू, गुड्डू इधर देखो। देखो नेक्स्ट एग्जांपल, ये भी एक अच्छा एग्जांपल है, नहीं लिखेंगे अच्छा लगेगा। यहाँ पे अपने को लिखा हुआ मिला Cl CH2 CHO, ये लो। अब बताओ देगा कि नहीं देगा? हेलोफॉर्म रिएक्शन में क्या होता था बताओ? कि सर अपन अल्फा हाइड्रोजन हटा के हेलोजन लगाते थे। अब या तो अल्फा पे 3 हाइड्रोजन हो, नहीं तो हाइड्रोजन और हेलोजन हो। बोलो भाई, तो बताओ ये हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा कि नहीं देगा? अगर एक की जगह मैंने 2 हेलोजन लिखे होते गुड्डू, तो ये हेलोफॉर्म रिएक्शन देता कि नहीं देता? अगर मेरे बच्चों यहाँ पे मैंने लिखा होता 3 हेलोजन, तो भी ये हेलोफॉर्म रिएक्शन देता।
तो भी ये हेलोफॉर्म रिएक्शन देता। क्यों? क्योंकि अपने को करना तो यही था ना, अल्फा हाइड्रोजन को हेलोजन से बदलना था। अब पेपर वाले ने पहले ही बदल के दे दिया, तो अब लास्ट वाला स्टेप होगा, बाकी दो स्टेप नहीं होंगे। बोलो भाई, अब आप मेरी मदद करेंगे और मुझे बताएंगे। कर रहे हो मेरी मदद? मना कर रहा है वो। क्या? बोलो भाई। शाबाश मेरे बेटा, बहुत बढ़िया, जबरदस्त। लिख लो। पहले 10 तक लिख लें। हाँ बेटा। रुक जाओ, कोई नहीं, वो तो लिखना तो अपने को ही है, बाद में लिख लेंगे। कॉज ये 27, बस 40 है बस केवल। ये नहीं नहीं, एग्जाम्पल तो सारे ही लिखने पड़ेंगे ना बेटा। ये अपन ने एक कंपाउंड लिखा, अगर आप इसे ध्यान से देखोगे, दिस इज बीटा कीटो एसिड, और मैंने आपसे पूछा राजकुमारो कि क्या ये हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा या नहीं देगा, तो आपने कहा कि मास्टर जी जब भी हमें बीटा कीटो एसिड दिखा है, हमने यहां से काई को हटा दिया है, CO2 को। और जैसे ही हमने CO2 को हटाया, तो ये बना कौन? मिथाइल कीटोन। हेलो। और मास्टर जी, मिथाइल कीटोन हमेशा हेलोफॉर्म रिएक्शन शो करेगा। अब आगे देखिएगा, अपने को लिखा हुआ मिला CH3CH OH, इसको बोलते हैं अपन लैक्टिक एसिड। क्या बोलते हैं बेटा? लैक्टिक एसिड। CH3CO CHO मैंने पहले ही पढ़ाया हुआ है, दिस इज पायरुविक। माई गलत, दिस इज पायरोवेल्डिहाइड, दिस इज पायरुविक एसिड। अब बेटा एक बात बताओ, पहले तो सबसे पहले मैं सबसे कठिन से शुरुआत करता हूं। आप ध्यान रखना, आपने लिखा है एसिड और एसिड डेरिवेटिव। एसिड और एसिड डेरिवेटिव हेलोफॉर्म रिएक्शन जो नहीं करते, लेकिन इसके एसिड ग्रुप के पास वाला CH3 है क्या यहाँ पे? अरे बोलो ना यार, इस एसिड के पास में CH3 है क्या? नहीं। ये जो CH3 है किसका है बेटा? कीटोन का। किसका? ये कीटोन का। तो बोलो ये हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा कि नहीं देगा? ये देगा कि नहीं देगा? ये देगा कि नहीं देगा? ये तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट है। लिख लो।
अरे 31 31 31। हाँ बोलता हूँ ना। 31। अरे गुड्डू। 31। 31। यस सर नो सर। ये कौन है बेटा? एसिड है, डायरेक्ट एसिड का सीओ मिथाइल सेट है सर। ये काहे नहीं करेगा कि सर एसिड डेरिवेटिव का सीओ मिथाइल से अटैच है। एसिड डेरिवेटिव नो। एसिड डेरिवेटिव नो। एसिड डेरिवेटिव नो। ओ ओ ये धीरे तो हो गए बेटा। ये आगे वाले बच्चों को बोलो ये धीरे लिखे बेटा, ये लिख लेते हैं ना तो मेरे को ऐसा लगता है सबने लिख लिया। हाँ आगे आ जाएगा। नहीं मेरे को लगा वाकई में ईमानदारी से मैं सच बोल रहा हूँ बेटा। भगवान कसम मेरे को लगा लिख लिया होगा। नहीं सच्ची में मैं झूठ नहीं बोल रहा। नहीं सही सच कह रहा हूँ मैं मतलब। नहीं सच्ची मुच्ची मेरे को लगा लिख लिया। आप मेरे को ऐसे मत समझो मैंने। ओ ये तो ज्यादा हो गया एग्जाम्पल। लिख लिया बेटा।
लिख लिया बेटा? अच्छा लो, चलो पहले ही बताओ 36। यार तुम सुनते तो नहीं, लिखने 36, 36, 36, 37। अरे मेरे नक्शे की दुकान। एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप, यही तो सिखाया था मेरे लाडले। ये इसमें कौन, ये जिम्मेदार है? क्या करता है बेटा? ये भी करेगा, ये इसकी वजह से, ये किसकी वजह से? इसकी वजह से, बोलो हाँ या ना? दिस इज लपक के इंपॉर्टेंट। ये कंपाउंड है। आपने बोला, मैंने पूछा क्या ये कंपाउंड हेलोफॉर्म रिएक्शन शो करेगा? आपका जवाब था यस। मैंने पूछा ये कंपाउंड हाइड्रोफॉर्म रिएक्शन शो करेगा क्या? आपका जवाब था नो। वैसे ये कौन सी बात हुई? अगर स्पेसिफिक आइडोफॉर्म की बात करें तो रिएक्शन नहीं होने वाला। क्यों? जब आप इसका हेलोजिनेशन करते हो तो आप क्या करने वाले हो, सारे कार्बन आयोडीन से बदलोगे। इधर भी बड़ा बड़ा, इधर भी। पॉसिबल है क्या? स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से इस तरह के कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं होगा, तो आइडोफॉर्म नहीं बनेगा। कोई तकलीफ? लिख लो बेटा, ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस नॉट पॉसिबल। ये 36 से 39 में अपने को क्या देखना है बेटा? एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप। लिख लिया बेटा? लिख लिया? शाबाश मेरे बच्चों। हाँ बेटा, गुड्डू। नहीं नहीं, इधर देखो, लिखना बंद करो। अपने को एक सवाल लिखा हुआ मिला, अपने को सवाल लिखा हुआ मिला, ये गुड्डू इधर देखेगा। ये क्या लिखा हुआ है जल्दी से बताओ? इथाइल अल्कोहल। क्या लिखा हुआ है बेटा? इथाइल अल्कोहल। और पेपर वाले ने बोला इसका रिएक्शन करा दो CaOCl2 से। कैसे करा दो बेटा? अच्छा, CaOCl2 क्या है? ब्लीचिंग पाउडर। पेपर वाले को एक बार सॉल्यूशन लिखना चाहिए था, लेकिन लिखेगा क्या? मर्जी उसकी। वैसे वो नहीं लिखेगा। तो अब आप बताओ, कुल मिला के आप क्या समझे कि साहब जी ये ब्लीचिंग पाउडर है CaOCl2 प्लस H2, आपस में रिएक्शन करके अपन क्या बना लेंगे बताओ? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और 2 नेसेंट क्लोरीन। ये कंपाउंड हेलोफॉर्म रिएक्शन शो करता है क्या? तो यहाँ पे ये जो रिएक्शन होगी, ये कौन सी रिएक्शन कहलाएगी? क्लोरोफॉर्म। और यहाँ पे अपने को एज ए प्रोडक्ट क्या मिलेगा? क्लोरोफॉर्म। और ये क्लोरोफॉर्म बनाने का कैसा मेथड है बेटा? लैब मेथड है। कौन सा मेथड है? लैब मेथड। कोई तकलीफ? लिखेगा मेरा? हाँ बेटा जी, नया सवाल। इधर देखो, जितना लिखा होता पर्याप्त है। ये अपने को लिखा हुआ मिला CCl3। ये बताओ इस कंपाउंड का नाम बताओ।
क्लोरल, याद कर लो गुड्डू, क्या कर लो, क्या कर लो, क्या कर लो। एसिडल्डिहाइड के अगर सारे हाइड्रोजन आपने क्लोरीन से बदल दिए तो कैसे बोलेंगे इसे, क्लोरल। और मैंने बोला इसकी रिएक्शन आप करा दो H2O से एसिडिक मीडियम में, तो देखो ये सर भगवान जाने क्या होगा, कुछ नहीं होगा, ये प्लस है और ये माइनस है। पॉलर है, यहाँ पे पाई बॉन्ड है, इस पाई बॉन्ड को भी तोड़ दो, ये माइनस है और ये प्लस है, तो क्या होगा बताओ, इस ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा बताओ, OH, और कार्बन पे भी आ जाएगा OH। अरे बोलो, ये जो कंपाउंड बना दिस इज क्लोरल हाइड्रेट, और आप लोग जानते हो अगर एक कार्बन पर एक, तो वो अनस्टेबल होता है, लेकिन इनऑर्गेनिक में आप पढ़ के आए हो दिस कंपाउंड इज स्टेबल ड्यू टू, बोलो भाई, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बोलो पढ़ाई कि नहीं पढ़ा इनऑर्गेनिक में, अरे बोलो हाँ या ना। क्लोरल हाइड्रेट इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसमें एक कार्बन पे दो OH है, फिर भी ये स्टेबल है, काई की वजह से, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, ये अपन ने पढ़ा हुआ है। अगर मेरे बच्चे पेपर वाले ने लिखा हुआ था क्लोरल, ऐसे लिख दिया, लिख दिया क्लोरल, चलो कोई ना, और फिर बोला इसका रिएक्शन करा दो क्लोरोबेंजीन से, किससे करा दो, क्लोरोबेंजीन से, काई की प्रेजेंस में, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में, हाई टेम्परेचर पे, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, अभी बनाएंगे, पहले आगे लिखो। अरे लाला बात कर रहा है, ठीक है बेटा, हाँ बेटा। ठीक है बेटा, हाँ बेटा। अब राजा बेटा, अगर अपने को यहाँ पर लिखा हुआ मिला है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, तो ध्यान रख लेना,
अब राजा बेटा, अगर अपने को यहाँ पर लिखा हुआ मिला है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, तो ध्यान रख लेना, जीवन में जब भी कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 दिखे, अपने को क्या करना है, H2 निकालना है। आज अपन एक बात सीख के जा रहे हैं कि जब भी कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 दिखे और सामने ऑक्सीजन हो, तो क्या कराएगा मेरा बेटा, डिहाइड्रेशन। क्या कराएगा? और अगर कॉन्सेंट्रेटेड की जगह पेपर वाले ने क्या लिख दिया हो, डाइल्यूट, तो अब उल्टा काम होगा, वो क्या कराएगा मेरा बेटा, हाइड्रेशन। क्या कराएगा? हाइड्रेशन। अब क्लोरल है, कौन है मेरे बच्चे, क्लोरल है। अब क्लोरल है, सामने H2SO4 है, वाटर जाएगा, अब इससे तो ऑक्सीजन जाएगा और सामने वाले से दो हाइड्रोजन जाएगा। अब दो हाइड्रोजन लाने के लिए अपने को क्लोरोबेंजीन कितनी बार लिखने पड़ेंगे, दो बार। कितनी बार लिखने पड़ेंगे, दो बार। अब दो बार लिखने पड़ेंगे तो यहां से कौन चला जाएगा बताओ, दो बार। अरे शाबाश मेरे दामोदर, शाबाश मेरे बेटा। ये जो कंपाउंड बना, ये क्या बना बताओ, डी डी टी, ट्वेल्थ में बहुत पढ़ा होगा आपने। इसको क्या बोलते हैं बेटा, डाई कलरो, डाई फिनाइल ट्राई कलरो इथेन, इसे बोलते हैं अपन डी डी टी। और डी डी टी की खास बात क्या होती है बेटा, यूज एज इंसेक्टिसाइड, मच्छर मारने के काम में आएगा। और जरूरी बात, ये कैसा होता है बेटा, नॉन बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल। ठीक, नॉन बायोडिग्रेडेबल, ठीक है, कोई नहीं। अब सुनो भाई साहब, नॉन बायोडिग्रेडेबल का मतलब क्या होता है, ये अपने आप खत्म नहीं होगा, इसका ना हाइड्रोलिसिस होता है, ना ऑक्सीडेशन होता है, ना रिडक्शन होता है, इसका कुछ भी नहीं होता। और आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा कि क्लोरीन गैस जो रिलीज होती है, वो अपनी ओजोन लेयर को क्या करती है, डैमेज करती है। इसलिए क्लोरीन के कंपाउंड आज की डेट में अपन बहुत कम यूज में लेते हैं। जब आप 5 स्टार होटल के स्विमिंग पूल में जाते हैं, तो वहां पे क्या होता है, आंखों में हल्की सी जलन होती है वहां के पानी से, उसके पीछे क्या होता है, उसमें ब्लीच मिक्स होता है, ब्लीच मतलब ब्लीचिंग पाउडर, उसमें भी क्या है बेटा, क्लोरीन है। तो क्लोरीन हार्मफुल होता है अपने, अगर गलती से ये अपने, मतलब आपको ये किसी भी तरीके से आप इसे इनहेल कर लो, या मान लो आप खा लो किसी भी तरीके से, तो आपको नोजिया हो जाएगा, एंजाइटी हो जाएगी, वॉमिटिंग आएगी, दिमाग खराब हो जाएगा। मुद्दे की बात यह है, दिमाग खराब हो जाएगा। इसलिए आज की डेट में अपन क्लोरीन का यूज ना के बराबर करते हैं। बोलो भाई। ये आपने देखा होगा, डीडीटी आपने देखा होगा, हालांकि कोटा में देखने को नहीं मिलता, क्योंकि कोटा में तो नालियां नहीं है, सारे नाले ही हैं। आपके गांव शहरों में नालियां होंगी तो उनके पास में व्हाइट कलर का पाउडर पड़ा हुआ होता है, वो 15 अगस्त वाला चूना होता है, डीडीटी नहीं होता। वो कह रहा था स्कूल में देखा 15 अगस्त वाला, अबे वो चूना होता है मेरे बेटा, वो डीडीटी नहीं होता। ये नालियों के पास में अगर आपने देखा होगा तो वो लिख लीजिए। केरा स्कूल में देखा ऐसा, कैसी बातें करता है। मतलब आज के बाद ये है ना बेटा, ये तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और इस तरीके से ये अपनी कौन सी रिएक्शन, हेलो फॉर्म रिएक्शन कंप्लीट हुआ। अब आप देख लो, इस रिएक्शन में अपन ने जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन है वो मैंने सारे करने के ट्राई करे हैं बेटा। फिर भी अगर गलती से कोई छूट गया हो तो मुझे माफ करें और खुद सॉल्व करें, लेकिन मैंने जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन है वो सारे लिए हैं। और आज तक जो सबसे ज्यादा सवाल आया हेलो फॉर्म रिएक्शन का, वो ये आया है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड शो हेलो फॉर्म रिएक्शन, और उसके अपन ने सिर्फ 41 ऑप्शन लिखे हैं। और अभी भी नहीं हो तो फिर बेटा मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मेरी सहानुभूति आपके साथ है। वैसे आप लोग पढ़ने में अच्छे हो, सब बढ़िया कॉलेज में पहुंच जाओगे ऐसी मुझे उम्मीद है। अब दो चार तो निकल ही जाते हैं बेटा, उनका तो कुछ नहीं करेंगे अपन, बाकी ज्यादातर लोग चले जाएंगे। बालक कह रहा है बस सर आपकी इसी बात का सहारा है, बाकी मेरे कर्मों में तो कोई दम नहीं है। पढ़ाई करते रहो, नया पढ़ने का बिल्कुल भी ट्राई मत करो, नया बिल्कुल भी नहीं पढ़ना, बुक में से किसी भी बुक में से मतलब मैं तो कह रहा हूँ खुलेआम किसी भी सब्जेक्ट में नया पढ़ने का ट्राई मत करो, जो आपकी नोटबुक में है वही पढ़ो, ठीक है। ऑलमोस्ट ये मान लो आप 90% पेपर, मतलब बुरी से बुरी हालत में, आप, मैं तीनों सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, आप अपनी कॉपी पढ़ें तो आप 90% पेपर कर लेंगे। और 90% का अगर 90% भी आपने सही कर दिया, 90% का, चलो 80 का 80% सही कर दिया तो भी बहुत अच्छी रैंक आ जाएगी, तो घबराने की जरूरत नहीं है। कॉपी पढ़े, पुराने सालों के पेपर करें, जितने कर सकते हैं उतने करें, है ना। मतलब अपने को कि नींद बींद आने वाला कंसेप्ट अब खत्म कर लो, कि जब नींद जल्दी आ जाती है कोई बात नहीं, 2 महीने की बात है, जब तक पढ़ते रहो, जब तक कमर में दर्द ना हो, अपने आप आंखें बंद ना हो जाए, तब तक पढ़ते रहो। सुबह उठते के साथ ही पढ़ना चालू कर दो, जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ो, खाना कम खाओ, है ना बेटा। और अब तो वो गर्मी सर्दी में वो लड्डू मंगाए होंगे मम्मी से, वो तो खत्म हो गए होंगे, आप नए लड्डू मंगा लो। लेकिन पढ़ते रहो, टाइम टेबल मत बनाना।
हाँ, दुश्मन क्या करते हैं, टाइम टेबल बना लेते हैं कि 1 बजे यहाँ से फ्री होऊंगा, 2 बजे तक खाना खाऊंगा, फिर 3 बजे तक रेस्ट करूंगा, 3:30 पे टी टाइम हो जाएगा, फिर 4 o'clock में फिजिक्स पढ़ूंगा। अब वो 4 o'clock भाई साहब वो रह गए सोते हुए, 4:15 पे जगह, उन्होंने कहा आज का तो डिस्टर्ब हो गया, आप कल से देखेंगे। आज का तो डिस्टर्ब हो गया, आप कल से नहीं, तब तक पढ़ते रहो जब तक अपने आप नींद ना अच्छा, है ना बेटा। सबसे जल्दी से सुन लो, सबसे पहले फिजिक्स ऐसे करो, अब टाइम आ गया, सबसे पहले से लिखो एक फिजिक्स प्लेन पेपर पे, फिजिक्स में चलो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिजिक्स वाले मास्टर जी नाराज हो जाए, हमारे सब्जेक्ट के बारे में ज्ञान का है। तो आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर का नेम लिखो, 3 कैटेगरी में डिवाइड करो कि भाई मेरे लिए बिल्कुल सिंपल है, मॉडरेट है, टफ है। तो अपन ने डिवाइड कर लिया हर सब्जेक्ट में, जो सिंपल है अब वो चाहे चैप्टर बड़ा हो या छोटा हो, आप जो सिंपल वाले हैं पहले उनको निपटाओ। उससे तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आता है, भाई आपने एक टफ चैप्टर पकड़ लिया जो अपने पे पहले से नहीं आता, तो बहुत टाइम ज्यादा लगता है और दिमाग भी खराब होता है। उतनी देर में आप 3 सिंपल चैप्टर का रिवीजन कर लोगे। अब पेपर में कहां से कौन सा सवाल आएगा अपने को नहीं पता, है ना बेटा। तो जो अपने को आसान लगता है ना वो पढ़ो, तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी आता है। और कई बार ऐसा होता है, मैं हमेशा बोलता हूँ, एक कॉपी में 2-4 पेज के बाद में या 20-25 पेज के बाद में एक पेज ऐसा आ जाता है जो जरा भी नहीं समझ में आता, तो उसके ऊपर लिख लो आउट ऑफ सिलेबस और पढ़ते रहो ऐसा, है ना बेटा। अपन भी देखे ना अपनी किस्मत कितनी खराब है, तो पूरा पेपर ही आउट ऑफ सिलेबस आ गया, तो इसका मतलब बेटा तू हिमालय चला जा, भगवान ने तेरी किस्मत बहुत खराब लिखी है ना बेटा। इसलिए पढ़ते रहो, ज्यादा से ज्यादा पढ़ो, कहीं पे नया मत पढ़ना। कुल मिला के मुद्दे की बात है, नया मत पढ़ना। कई बच्चे क्या अड़बड़ा जाता है और वो कोई किताब ले आएंगे, कोई अगल बगल वाले हॉस्टल वाला कह देता वो किताब बहुत, अब वो बेचारा वो किताब ले आया वो पढ़ रहा है, उसको बेटा पूरी समय की बर्बादी है, बहुत खतरनाक वाली समय की बर्बादी है। ये मत करना, आप तो कॉपी पढ़ना, बस कॉपी पढ़ना। और जब भी आप किसी दुख दर्द में हो, आप मेरे को याद करना, आपका दुख दर्द खत्म। फटाक से लिखो ना हेडिंग क्लोरोफॉर्म जल्दी से। क्लोरोफॉर्म, राजकुमारो, ये मेरे को बताने की जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी बताऊंगा। क्लोरोफॉर्म क्या होता है? कलरलेस लिक्विड। जल्दी जल्दी लिखना, क्लोरोफॉर्म क्या होता है बेटा? कलरलेस लिक्विड। क्लोरोफॉर्म लिक्विड है तो बॉइलिंग पॉइंट होगा 61 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका आप यूज करेंगे, आप इसका यूज करेंगे एज इनर्ट सॉल्वेंट। और बताओ, और एंड कैसे करते हैं बताओ ना। एनएस
TC, हाँ, बेहोश करने के काम में लेते थे पुराने जमाने में, अब नहीं लेते बेटा, क्योंकि इसकी अपने को एक्चुअल कितनी क्वांटिटी यूज में लेनी है इसका अपने को आइडिया होता नहीं है। अपन सोच रहे हैं आदमी बेहोश होगा, है ना, अपन सोच रहे हैं टेम्परेरी अनकॉन्शियसनेस में पहुंचाएंगे उसको, और फिर सीधे आप पता लगे ज्यादा सूंगा तो उसको बेचारे को मोक्ष की प्राप्ति करा दो, है ना बेटा। तो अपन आज की डेट में इसका यूज नहीं करता। आप लिखेंगे बेटा रिएक्शन नंबर, या ऐसा लिखो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरोफॉर्म, लिखेगा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरोफॉर्म, इसमें लिखेगा नंबर 1 ऑक्सीडेशन, नंबर 1 ऑक्सीडेशन, इसमें लिखेगा व्हेन क्लोरोफॉर्म एक्सपोज टू नंबर 1 ऑक्सीडेशन, इसमें लिखेगा व्हेन क्लोरोफॉर्म एक्सपोज टू व्हेन क्लोरोफॉर्म एक्सपोज टू एयर एंड सनलाइट, then poisonous gas, then poisonous gas phosgene is formed, then poisonous gas phosgene is formed। ठीक है बेटा, सुनो बेटा, ये क्लोरोफॉर्म है, आपने इसको एयर और सनलाइट की प्रेजेंस में क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन इसका क्या हो जाएगा बेटा, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन होगा तो यहाँ पे ये कंपाउंड बना, जिससे कौन चला जाएगा, HCl, HCl जाने के बाद में ये क्या बना, COCl2, और ये जो Cl2 बना इसे क्या बोलते हैं, फॉस्जीन, और फॉस्जीन होता है वो कैसा होता है, तो इसकी वजह से आदमी जा भी सकता है ना बेटा, लिख लो बेटा। SN1 में इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बनता है या ट्रांजिशन स्टेट, SN1 में कार्बोकैटायन या ट्रांजिशन स्टेट कार्बो। अच्छा बताओ इन्वर्जन, केवल इन्वर्जन किसमें होगा, किसमें होगा, और इन्वर्जन और रिटेंशन SN1। हाँ भाई साहब, अपन पहले से जानते थे, गुड्डू इधर आएगा, क्या जानते थे, एक कार्बन पर 2 OH नहीं होने चाहिए। आज के बाद ध्यान रखना OH के साथ में Cl भी नहीं होना चाहिए। आज के बाद ध्यान रखना OH के साथ में NH2 भी नहीं होना चाहिए, अगर है तो ये सब कार्बोनाइल कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएंगे। लिखो बेटा लिखो। अब बेटा क्लोरोफॉर्म का यूज पहले वो लिखना, इधर से कुछ मत लिखना। लिख लिया बेटा, वो लिख लिया क्या। अब बेटा अपन है ना क्लोरोफॉर्म का यूज कई जगह तो करना पड़ता है तो सर, लेकिन वहां पे फॉस्जीन बन गई तो अपने को दिक्कत हो जाएगी, तो अब उस दिक्कत से बचने का क्या तरीका है, तो लिखिएगा टू प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ फॉस्जीन गैस, टू प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ फॉस्जीन गैस, टू प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ फॉस्जीन गैस, लाइन चेंज करके लिखिएगा। पॉइंट नंबर फर्स्ट, टू प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ फॉस्जीन गैस, टू प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ फॉस्जीन गैस, टू प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ फॉस्जीन गैस, लाइन चेंज करके लिखिएगा। पॉइंट नंबर फर्स्ट, क्लोरोफॉर्म कैप्टेन कहां पे रखते हैं, याद है क्या, क्लोरोफॉर्म कैप्टेन डार्क कलर बॉटल्स, क्लोरोफॉर्म कैप्टेन डार्क कलर बॉटल्स which are filled, which are filled up to the brim,
टॉप तक भर के रखते हैं उसको, अप टू द ब्रिम। अच्छा बताओ इससे क्या फायदा होता है, बताओ पहले तो बताओ, टॉप तक भरने से क्या फायदा होगा? हाँ, एयर के कांटेक्ट में नहीं आएगा। डार्क कलर बोतल में रखने का क्या फायदा होगा? हाँ, अरे बहुत जबरदस्त बताया आपने, मजा आ गया गुरु। अच्छा दूसरी बात, लेकिन एक बात बताओ मास्टर जी, जब अपन उसको इस्तेमाल करेंगे तो ढक्कन तो हटाएंगे। अब ढक्कन हटाएंगे तब एयर के कांटेक्ट में नहीं आएगा, आएगा तो वहां पे फॉस्फीन बनेगा। तो उसको रोकने का दूसरा तरीका क्या है? तो सेकंड पढ़ लिखेगा, एड 1% इथाइल अल्कोहल, एड 1% इथाइल अल्कोहल, 1% इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल क्या करेगा बेटा? ये फॉस्फीन है, जब आप इसका रिएक्शन इथाइल अल्कोहल से कराओगे तो क्या होगा बेटा? यहां से कौन चला जाएगा? HCl। और जब HCl चला जाएगा तो बताओ यहाँ पे क्या मिलेगा? C2H5 2CO3। यही बनेगा नहीं बनेगा? तो HCl चला गया। ये जो फॉस्फीन है ये कैसा है बेटा? पॉइजनस। कैसा है बेटा? पॉइजनस। और ये जो डाइथाइल कार्बोनेट बना ये कैसा है बेटा? नॉन पॉइजनस, नॉन टॉक्सिक। तो अगर थोड़ा बहुत भी बन भी गया तो ये इसको मैनेज कर लेगा, विष को विष काट देगा। ये भी तो विष ही है। इथाइल अल्कोहल नाम तो सुना ही होगा, लिख लो बेटा। है बेटा, इथाइल अल्कोहल इज नॉन आल्सो नोन एज एब्सोल्यूट अल्कोहल, मैंने लिखाया हुआ है ना? ये जितने भी लोग आपको अजीब सी हरकत करते हुए दिखते हैं उसका जिम्मेदार है ये इथाइल अल्कोहल। हाँ, क्या कह रहा है बेटा? बेकार की बातें मत क्या करो मुझसे। ये इथाइल अल्कोहल आइसोप्रोपाइल अल्कोहल का इस्तेमाल अभी हमने बहुत किया है कोविड के टाइम पे। सैनिटाइजर होता है ना, सैनिटाइजर में क्या होता है बेटा? इथाइल अल्कोहल होता है या आइसोप्रोपाइल अल्कोहल होता है, आप सब जानते हैं। ठीक है बेटा, फिर भी बेटा अपन ने इतना सब कुछ करके देख लिया, लेकिन फिर भी क्लोरोफॉर्म का यूज करने से पहले एक बार और हमें कंफर्म कर लेना चाहिए। कि आप जो क्लोरोफॉर्म इस्तेमाल में ले रहे हैं वो प्योर है या इम्प्योर है। तो इसके दो तरीके हैं। पहली बात, प्योर क्लोरोफॉर्म का मतलब क्लोरोफॉर्म, प्योर क्लोरोफॉर्म का मतलब क्लोरोफॉर्म, इम्प्योर का मतलब वहां पे फॉस्फीन गैस भी और क्या बेटा? HCl। तो देखो ये लिटमस टेस्ट नहीं देगा, नहीं देगा, नहीं देगा, लेकिन ये लिटमस टेस्ट देगा और ब्लू लिटमस को कैसा कर देगा? रेड। और इसका जिम्मेदार कौन है? HCl। कौन है बेटा? और ये AgNO3 है, साथ में कौन है बेटा? HCl। तो रिएक्शन करके कैसा प्रेसिपिटेशन हो जाएगा? वाइट। और राजा बेटा COCl2 डिजोल्व इन H2SO4। अपने को कैसे पता लगेगा कि ये डिजोल्व हो गया? कि जो कलरलेस सॉल्यूशन था वो कैसा हो जाएगा? येलो हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? येलो। ये रिएक्शन नंबर 1 है, इसे आज तक कोई सवाल नहीं आया, आगे भी कोई नहीं आएगा। सुन रहे हो क्या? क्या आज तक कोई क्वेश्चन नहीं आया और आगे भी नहीं आएगा? लिखाना मेरी मजबूरी है। मैं बच्चे कह रहे थे कल सर आपकी वजह से बहुत लेट हो गए, तो मैं आज टाइम पे छोड़ देता हूँ। आप चाहो तो मुझे थैंक यू कह सकते हो। वेलकम वेलकम। अरे अब एक्सरसाइज फर्स्ट का केवल सेकंड नंबर का क्वेश्चन छोड़ के बाकी आप कर सकते हो। मतलब ये ऑलमोस्ट कंप्लीट है और इसमें 50% अल्कोहल। चलो ठीक है, आप रहना।